नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों एवं समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। फिरोजाबाद में तीसरे चरण का प्रचार थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला और इंडिया टॉप न्यूज के माध्यम से जनता की बात को देखिए। इंडिया टॉप न्यूज फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ राज जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कार्यों के आधार पर सभी को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी का विकास का काम हो रहा है, सभी को सुरक्षा प्रदान हो रही है, भय मुक्त वातावरण है। इसलिए हम सब भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर सबसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को वोट दें कमल के फूल पर। जी, और जैसा कि आप देख रहे हैं इतने दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? माहौल जनता के अंदर, सम्मानीय नागरिकों के अंदर माननीय योगी जी के प्रति बहुत विश्वास है और सब लोगों की आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, कितना प्यार मिल रहा है जनता का, क्या कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, जनता का सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि और जनता का आपस में विश्वास होता है। पिछले 1-2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, पिछले 22 वर्ष से मनीष असीजा भारतीय जनता पार्टी के 2 बार चेयरमैन बने, 2 बार विधायक बने और विधायक बनकर उन्होंने जनता की जिस प्रकार से विकास की जो गंगा बहाई, कोई नहीं करा सकता ऐसा जनप्रतिनिधि। जो रेलवे पुल पर फ्लाईओवर बनवाना, लेबर कॉलोनी पुल पर फ्लाईओवर बनवाना, आशाबाद पर फ्लाईओवर बनवाना, चंदा गेट की पुलिया पर निर्माण चल रहा, 3 मीटर पुलिया 4.5 मीटर बन रही है। घर घर जेड़ा जाल योजना के अंतर्गत पेयजल गंगा जल पहुंचाने का काम, चौड़ी सड़कों का चौड़ीकरण, आप कोटला रोड देखा होगा आपने, 4 लेन बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है और पूरी तरह से नगर में जनता की आवाज़ विधानसभा में अगर कोई उठा सकता है तो मनीष असीजा जी ने 5 साल बहुत जोरदारी से उठाई। मजदूरों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे वो व्यापार की अन्य समस्याओं की बात हो, हर तरह की परेशानियों को उन्होंने फिरोजाबाद की जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाई है। और हम तो ये कहते हैं जनता का प्यार और आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि जनता तीसरी बार उनको हैट्रिक बनवाएगी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर पूरा जो चूँकि उनके काम है, आवास योजना में उन्होंने 403 विधानसभा क्षेत्र, उसमें सर्वाधिक आवास अगर कहीं बने हैं तो फिरोजाबाद की विधानसभा में लगभग 44,000 आवास छत देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए हैं। राशन कार्डों का कैंप लगा कर राशन कार्ड बनवाए, फ्री गल्ला मिल रहा है। आज जनता बहुत खुश है, उनके काम इतने सलोने हैं, कहने के लिए भाई साहब शब्द बहुत बोने हैं। जनता उनका पूरी तरह से तहे दिल से स्वागत कर रही है और आज समापन के दिन में जनता से यही अपील करता हूं कि जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को खोना नहीं चाहती है, पूरा प्यार देगी और हम मंडल में सर्वाधिक मतों से जीतने की हमारी पूरी आशा है। धन्यवाद सर। धर्मेंद्र शर्मा जी, आज प्रचार का आखिरी दिन है, आज प्रचार थम जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के बाद भी मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भूल चूक में कोई भी व्यक्ति एक बार जनप्रतिनिधि बन सकता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो। लेकिन लगातार पिछले 4 इलेक्शनों से 2 बार चेयरमैन का, 2 बार विधायक का लगातार इलेक्शन को निर्वाचित कराने का काम, अपना समर्थन देने का काम जनार्दन के रूप में शहर की जनता ने हमेशा किया है। उसका कारण है मनीष असीजा माने विश्वास, मनीष असीजा माने समाधान, मनीष असीजा माने हर रोग का इलाज, मनीष असीजा माने गरीब की, हर वर्ग की, हर तबके की समस्या के समाधान का, शहर के विकास का एक ऐसा नाम जो फिरोजाबाद की जनता लगातार देती आ रही है। मनीष असीजा का काम हो, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम हो, जो पिछले 500 वर्षों से भगवान श्री राम टेंट में पड़े हुए थे, उस काम को एक भव्य मंदिर के रूप में देने का काम वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने कराया है।
भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, सबको आवास मिले, सबको लगातार राशन मिल रहा है, सबको निःशुल्क गैस के कनेक्शन मिले हैं, न किसी का भेद हुआ, न किसी का भाव हुआ, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर ही मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और उसी का कारण है कि फिरोजाबाद की जनता जो जनार्दन के रूप में उनको लगातार आशीर्वाद देती है। और मैं बहुत विनम्रता से फिरोजाबाद की जनता आपके चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को ऑडियो को सुनेगी उससे निवेदन करना चाहूँगा, उसके चरणों का प्रताप है कि वो काम करने वाले एक ऐसे जनप्रतिनिधि को लाने की कृपा करे। और निश्चित रूप से हम जीत तो रहे हैं, हम पिछले 1.5 महीने से लगातार पिछली 8 तारीख को आचार संहिता की घोषणा हुई। 11 तारीख से हम लोगों ने अपने संपर्क का अभियान प्रातः 7:30 बजे से प्रारंभ किया और 2 बजे के बाद हमने सभाओं का किया। हर क्षेत्र में गए, हर वर्ग में गए, अभूतपूर्व आशीर्वाद, अभूतपूर्व समर्थन, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, चाहे वो हिंदू समाज के किसी भी वर्ग वेद का समय हो। और आज से 2 महीने पहले ये आज जो प्रत्याशी आए हैं कहीं दिखते नहीं थे भाई साहब। कोरोना कालखंड में मनीष सिसोदिया ने गरीब बस्तियों में जिस प्रकार गरीबों की सेवा की, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने गरीब क्षेत्रों में जाकर राशन का वितरण कराया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा, मनीष सिसोदिया के अलावा जनता के पास एक सही विकल्प भी है और जनता आशीर्वाद देने बैठी है। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये थे मनीष सिसोदिया जी और उनके कुछ समर्थक जो पूरी मेहनत से जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा में ही वोट दे। और कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कन्यानी है और साइनी वैष्णो देवी मंदिर का संस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं। जी सर, आज जैसे कि आप जानते हैं प्रचार का अंतिम दिन है, 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे फिरोजाबाद की समाज से? मैं फिरोजाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक हैं और 21 साल से जनता की सेवा में समर्पित है। अगर उनके कार्यों की बात करूंगा तो पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन कुछ चुनिंदा कार्य मैं उनके बताता हूं। हमारे वैष्णो देवी धाम के सामने जो पुल बना है, सागर रत्ना के सामने पुल बना है, 2 लाख फुट में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्क बनाया गया है, 100 सैया हॉस्पिटल बनाया गया है, जलेसर रोड में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जलेसर रोड है, कोटला रोड है, आसाबाद का पुल है, लेबर कॉलोनी का पुल है, चंद्रवारगढ़ की पुलिया है। इस प्रकार के हर काम पे मनीष सिसोदिया का नाम लिखा हुआ नजर आता है मुझे। और इतने काम किए हैं तो जनता के दिलों पे भी मनीष सिसोदिया जी का नाम लिखा नजर आता है मुझे। इसी प्रकार का जनता का जन समूह उमड़ रहा है। लोग 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 20 तारीख को लोग सुबह इस पोलिंगों पर जाएंगे, खुद का वोट डालेंगे, परिवार का वोट डालेंगे, गली मोहल्ले का वोट डालेंगे और मनीष सिसोदिया जी को 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। हम लोग बड़े लकी हैं हम लोग, क्यों हमको इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला जिसकी माताजी 10 बाई 10 के मकान में रहती है। हमको ऐसे योगी जी मिले हैं जिनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे, वो उनके पास नहीं गए थे और जनता की सेवा में लगे थे। हमें ऐसे मनीष सिसोदिया जी विधायक जी मिले हैं जो जनता की 18 से 20 घंटे सेवा करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे छोटा मैटर हो, चाहे बड़ा मैटर हो, उसको सॉल्व करके ही उस दम लेते हैं। और उसी का कारण है कि आज जनता उनको इतना प्यार दे रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 लाख से मतों से ज़्यादा मनीष सिसोदिया जी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। 300 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद। जय माता दी। जैसा कि आपने देखा, ये तमाम समर्थक हैं जो मनीष सिसोदिया जी के साथ जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और जनता से बराबर अपील कर रहे हैं कि और अपनी योगी सरकार की और भाजपा सरकार की खूबियों को गिना रहे हैं। उसके मुद्दे पे मनीष सिसोदिया जी जो कहते हैं काम ही विकास है, उसके तर्ज पर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं।